हम स्टार्ट करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याण कार्यक्रम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवम दवम, जिणवरवसहेण जेणणे दिठम, देविंदविंदवंदम, वंदे तम सर्वदा शिरसा। चलिए, हमारा कल क्या विषय चल रहा था, मतलब हाँ, कल पिछली क्लास में हमने क्या विषय प्रारंभ किया था, आपको याद है? अजीव द्रव्य का वर्णन था। अजीव द्रव्य का वर्णन। और अजीव द्रव्य के वर्णन में कल हमने क्या क्या विषय लिया था? अजीव द्रव्य का वर्णन चल रहा था। हेलो, हाँ बोलिए। पुद्गल हेलो, का और पुद्गल की 10 पर्यायें थी। हाँ, पुद्गल द्रव्य हेलो, की। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हमको आपकी आ रही है, लेकिन और बाकी लोगों को भी मेरी आ रही है। हमें तो आ रही है भैया जी। हाँ, चलिए वो देखेंगे अपना। चलिए, हमारी चर्चा थोड़ा सा कल का विषय रिवाइज कर रहे थे। तो कल हमारी चर्चा पुद्गल द्रव्य की जो 10 पर्याय हैं वो, और उसके बाद हमने धर्म अधर्म द्रव्य की भी चर्चा की थी। ठीक है, तो धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में क्या विषय आया था, वो आप में से कोई बताएंगे? धर्म द्रव्य का विषय था कि चलते हुए को सहायता देना। जो जीव चल रहा है, गमन कर रहा है, उसमें सहायक धर्म द्रव्य है। और चलते हुए को ठहरने में, जैसे वृक्ष की छाया ठहरने में निमित्त है अधर्म द्रव्य। हाँ, थोड़ी सी बात इसमें रह गई है। चलकर ठहरे हुए, चलकर ठहरे हुए जीव और पुद्गल को। हाँ, जीव और पुद्गल को आप जीव और पुद्गल को, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्योंकि अकेला जीव द्रव्य नहीं, जीव और पुद्गल दोनों द्रव्यों जीव और के। पुद्गल, हाँ जी भैया जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोनों में ये वाली बात भी आई थी, दोनों गाथाओं में, कि जो रुके हुए हैं उनको जबरदस्ती चलाने का काम धर्म द्रव्य नहीं करेगा, और इसी प्रकार से जो चल रहे हैं उनको जबरदस्ती रोकने का काम अधर्म द्रव्य नहीं करेगा। जो स्वयं गमन कर रहे हैं उनके लिए धर्म द्रव्य निमित्त है, और जो स्वयं गमन करते हुए रुके हैं उनके रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतनी चर्चा, और इसके पहले पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायों की चर्चा कल हमने की थी। आज हम आकाश और काल द्रव्य की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, मंगलाचरण भी हमने कर लिया है। उसके बाद जीव द्रव्य के सूचक के 9 अधिकार आप सभी को ख्याल में है। ठीक है, यहाँ से हम अपनी स्लाइड चालू करते हैं। ठीक है, इतना वर्णन हमको देखना है। अजीव द्रव्यों का वर्णन इतने अधिकारों में हमारा चलने वाला है, इतनी गाथाओं में चलने वाला है। पुद्गल द्रव्य संबंधी 15 और 16 नंबर की गाथा की चर्चा हमने की। धर्म द्रव्य की चर्चा 17वीं गाथा, और अधर्म द्रव्य की चर्चा 18वीं गाथा में हमने की। अब हमारी गाथा नंबर 19-20 में आकाश द्रव्य की चर्चा, और 21 और 22 में काल द्रव्य की चर्चा है। बहुत ही सरल विषय है, और हमको बहुत कुछ इसमें आता भी है, लेकिन आचार्यों के शब्द में उस विषय को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मनोरमा जी, आपको अब आवाज आ रही है? हमने फिर उसमें लगाया था, वो आवाज आई नहीं रही। अब आ रही है? अभी तो आ रही है ना आपको? जी, हाँ, सही है। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ,
तो हमारा विषय क्या चल रहा था, आकाश द्रव्य की चर्चा हमको देखनी है। ठीक है, ये हमने देख लिया था कि यदि द्रव्यों का क्लासिफिकेशन करते हैं और द्रव्यों से ही प्रश्न करते हैं कि भैया आपको जानने देखने की शक्ति है क्या, और यदि वो द्रव्य सामने से आंसर दे कि हाँ भैया हमको जानने देखने की शक्ति है, तो हम बोल देंगे कि भैया आप जीव द्रव्य हो। लेकिन यदि जानना देखना नहीं आता है तो अजीव द्रव्य हो। ठीक है, अब अजीव द्रव्यों से भी हम प्रश्न करते हैं कि भैया आप अजीव हो, तो बोलते हैं हाँ। तो आप में मूर्तिकपना भी है, आप में स्पर्श रस गंध वर्ण भी पाया जाता है क्या? तो यदि वो बोलते हैं हाँ भाई हम अजीब भी हैं और मूर्तिक भी हैं, तो वो कौन सा द्रव्य हुआ? पुद्गल द्रव्य। और यदि इसमें मूर्तिकपना नहीं पाया जाता तो वो धर्म अधर्म आकाश या काल द्रव्य का। अब उनके लक्षण भी हमने देखे, धर्म द्रव्य का लक्षण देख लिया गति है तत्व, अधर्म द्रव्य का लक्षण देखा स्थिति है तत्व। अब आगे आकाश द्रव्य काल द्रव्य की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, तो गाथा नंबर 19 के माध्यम से 19 और 20 में आकाश द्रव्य की चर्चा है। देखें, हम देखते हैं। एक मिनट, इस गाथा में थोड़ा सा एडिशन करना है, एडिट करना है, वो मैं कर देता हूँ। एक शब्द थोड़ा सा गलत हो गया है। तो आयासम है पहली गाथा का आखिरी वर्ड। वो आया छपा हुआ था बस। अब ठीक है, चलिए ठीक है। अब ठीक है, हम गाथा का पाठ करते हैं। अवगास दान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम जेण हम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुव्यहम। बहुत ही सुंदर लक्षण यहाँ पे बताया है आकाश द्रव्य का। हमको पता है जो अवगाहन देने में निमित्त होता है, स्थान देने में निमित्त होता है, वो है आकाश द्रव्य। लेकिन यहाँ पे कितना सुंदर शब्द दिया है। हम बोलते हैं ना स्थान देने में निमित्त, तो यहाँ पे आचार्य देव ने क्या शब्द लिया? अवकाश दान जोगतम, जो अवकाश का दान देता है। आकाश द्रव्य क्या है? जो अवकाश का दान देता है। और किन किन को देता है? जीवादीनम, अर्थात पहले हम देख रहे थे धर्म धर्म की चर्चा में, तो क्या शब्द आया था? पुद्गल जीवाण। ठीक है, अकेले पुद्गल और जीव द्रव्य को। यहाँ पे किनको आकाश द्रव्य किनको स्थान देता है? तो जीव अजीव, मतलब जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल, इन सभी को। स्वयं को तो स्थान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं आकाश है ना। तो बाकी अन्य सभी द्रव्यों को आकाश द्रव्य स्थान देता है। अवकाश दान जोगम जीवादीनम वियाण, मतलब जानिए। किसको जानिए? आयासम, आकाश द्रव्य। ठीक है, जीवादीनम अवकाश दान जोगम, जीव उद्गल धर्म अधर्म और काल द्रव्य को अवकाश का दान देने वाला कौन है? आयास है। आयास को जानो, आकाश द्रव्य को जानो। जैन हम मतलब पता है कौन है? जैनम, टीका में इसका अर्थ किया जैनम का, जिनेन्द्र। हाँ, जिनेन्द्र जिनेन्द्र भगवान, भगवान के द्वारा कहा गया। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। टीका में एक ऐसा इसको परिभाषित किया कि जो जिनेन्द्र भगवान को मानते हैं सो जैन। हम आप जैन है ना, तो हम जैन कैसे हैं कि जो जिनेन्द्र को माने वो जैन, जो जिन को माने सो जैन। ऐसे ही ये भी जैन हम। तो जो जैन के द्वारा, जो जिनके द्वारा कहा गया वो जैन हम। समझ में? जो जिनको माने सो जैन, ऐसे ही जो जिनके द्वारा कहा गया वो जैन हम। अब उनके द्वारा क्या कहा गया कि आकाश द्रव्य दो वे हम, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? लोकाकाशम अर्थात लोकाकाश, और अल्लोकाकाशम और अल्लोकाकाश। तो वह इति, इति मतलब इस प्रकार, वो दो प्रकार का है। कौन कौन से? लोकाकाश और अल्लोकाकाश। ठीक है, बड़ी सिंपल गाथा है। क्या बात है इसमें कि जो जीवादि द्रव्यों को अवकाश का दान देता है उसे आकाश द्रव्य जानिए। वियाण मतलब जाने। और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा
कहा गया है कि वह आकाश द्रव्य दो प्रकार का है। कौन कौन से? लोकाकाशम अलोकाकाशम इति। लोकाकाश और अलोकाकाश, इस प्रकार ये आकाश द्रव्य दो प्रकार का। ठीक है, अन्वय से भी अर्थ ख्याल में आ गया। जीवादीनम अवकाश दान जोगम आयासम व्याण, उसको आकाश जानिए। जैन हम, और वह जिनेन भगवान ऐसा कहते हैं कि वह हम, वो दो प्रकार का है। लोकाकाशम और अलोकाकाशम इति। लोकाकाश और अलोकाकाश इस प्रकार से दो प्रकार का है। ठीक है। भैया जी, जो दूसरी लाइन है ना, इसका हाँ, पहले दो शब्द आप बोल के बताएंगे एक बार? जैन हम लोकाकाशम। जेहणम, जेण हम हाँ दुविहम लोगागासम। ठीक है भैया। हाँ, ठीक है। जैन हम लोकाकाशम अलोकागाशम इति द्रव्यम। ठीक है, चले देखिए इसका अर्थ देखते हैं। बड़ा सिंपल अर्थ है। देखें, जो जीव आदि द्रव्यों के लिए अवकाश अर्थात जगह जगह देने में योग्य है, समर्थ है, उसे उस आकाश द्रव्य को जानो, या फिर उसे आकाश द्रव्य जानो। वह आकाश द्रव्य दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। ठीक है, देखिए इसका हम अर्थ एक बार और देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स हैं वो भी देखेंगे। बाकी 20 नंबर की गाथा में लोकाकाश किसे कहना, अलोकाकाश किसे कहना, ये आचार्य देव स्वयं 20 नंबर की गाथा में हम सभी को बताएंगे। देखिए, जीवादि द्रव्यों को अवकाश दान जोगम, अवकाश दान के योग्य, जैन हम जिनेन भगवान के द्वारा दर्शित आयासम व्यान आकाश द्रव्य जानना चाहिए। यह आकाश द्रव्य लोकाकाशम अर्थात लोकाकाश और अलोकाकाशम अलोकाकाश इति अर्थात ऐसे दो प्रकार का है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में थोड़े से पॉइंट्स हम देखते हैं कि ये हमने देखा कि अवकाश दान जोगम, ठीक है, अवकाश दान देने के योग्य, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अवगाहनत। ठीक है, तो आकाश द्रव्य का विशेष गुण है अवगाहनत। ठीक है, तो जैसे हमने कल चर्चा की थी धर्म धर्म द्रव्य के संबंध में कि भाई गमन हेतुत्व स्थिति हेतुत्व ये किसके विशेष गुण है? धर्म और अधर्म द्रव्य के। तो भाई ये धर्म द्रव्य के कार्य हैं, तो इनका कर्ता हम और आपको नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और अपने कर्तृत्व के अहंकार को इस तरह से तोड़ना चाहिए कि भाई किसी को गमन कराने में, किसी को रोकने में हम निमित्त नहीं है। उसका निमित्त तत्व भी किसके पास आएगा? कि आकाश द्रव्य, धर्म और अधर्म द्रव्य के पास आएगा। इसी प्रकार हमने अपने घर में इतने सारे लोगों को स्थान दिया, हमारे घर में ये रहते हैं, वो रहते हैं, ये रहते हैं, हाँ, तो उनको स्थान हम दे रहे हैं? हाँ? नहीं भैया, हम नहीं दे रहे हैं। हाँ, आकाश द्रव्य सभी को स्थान दे रहा है। देखो आपके घर में कितने मेंबर हैं? 3 4 5 जितने भी मेंबर हो, लेकिन आपके घर में क्या अकेले वो ही रहते हैं? और भी तो रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी होंगे, वो भी आपके घर में है, आपको पता भी नहीं है वो आपके घर में रह रहे हैं। हाँ? और भी कितनी सारी वस्तुएं, लेकिन हम जो ये अभिमान हमारे अंदर आ जाता है ना कि भाई इन सभी को तो हम स्थान दे रहे हैं। कोई हमारे घर पे 4 5 दिन रुकने के लिए आ जाए तो हमको थोड़ा ऐसा लगने लगता है ना कि भाई हमने इनको स्थान दिया रहने का। नहीं, तो स्थान देने का कार्य आकाश द्रव्य के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने कर्तृत्व को तोड़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए जिस प्रकार धर्म और अधर्म द्रव्य एक साथ सभी द्रव्यों के गमन करने में और गमन करने के बाद स्थिर होने में निमित्त होते थे, ऐसी आकाश द्रव्य भी एक ही काल में सभी को अवगाहन देता है। एक साथ एक ही काल में सभी द्रव्यों को अवगाहन देने में निमित्त बनता है एक साथ। ठीक है, और धर्म अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश थे? हाँ, असंख्यात। वेरी गुड। धर्म धर्म द्रव्य के प्रदेश थे असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात। लेकिन आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? अनंत। हाँ? ठीक है, तो आकाश द्रव्य, ये जो हमने एक चित्र बनाया है 3 लोक का, तो आकाश द्रव्य सिर्फ इतना थोड़ी ना है, इसके बाहर का भी जितना पूरा एरिया वो सब भी आकाश ही है। ठीक है, तो वो सारा का सारा आकाश है, और इस प्रकार आकाश द्रव्य के प्रदेशों की संख्या है अनंत। ठीक है, चलिए
इस तरह बहुत सिंपल गाथा जिसमें ये वाली बात आई कि आकाश द्रव्य का गुण क्या है, ठीक है। अवगास दान जो गम, अर्थात अवगाहनत्व उसका गुण है, और उसके दो भेद हो जाते हैं, एक तो लोकाकाश और अलोकाकाश। अब उनकी चर्चा गाथा नंबर 20 के भैया माध्यम। भैया हाँ, क्योंकि ये धर्म और अधर्म द्रव्य सिर्फ लोकाकाश में ही पाया जाता है, इसीलिए उसके हमने आत्म प्रदेश को असंख्यात कहा है। और क्योंकि आकाश द्रव्य लोक में भी है अलोक में भी है, तो इसी वजह से इसकी प्रदेशों की संख्या अनंत है, ऐसा है क्या? हाँ, हाँ, क्योंकि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो तो असंख्यात ही हैं। ओके। लोकाकाश, लोकाकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव के प्रदेश, ये सब बराबर है। ये बराबर, ठीक। लोकाकाश जितना है ना, उतना ही धर्म है, उतना ही अधर्म द्रव्य। लेकिन आकाश द्रव्य पूरा देखें, हाँ, तो वो तो उसके बाहर भी है, तो पूरे आकाश द्रव्य के प्रदेशों को देखेंगे तो वो अनंत है। लेकिन जितने प्रदेश लोकाकाश के अंदर होते हैं उनको देखेंगे तो वो असंख्यात है। भैया एक चीज बताइए, अगर अगर पूरे लोक के अंदर ही धर्म द्रव्य विराजमान है, हाँ। तो जो देव लोग, जो देवता होते हैं, ये तृष नाड़ी से बाहर क्यों नहीं गमन कर सकते थे? क्योंकि उसमें त्रस जीवों का गमन त्रस नाड़ी के बाहर नहीं होता है ना। पर धर्म द्रव्य तो है, तो जा तो सकते हैं। अगर धर्म द्रव्य है, वो गमन में सहायक तो होगा। देखो, जैसे हम और आपकी भी सामर्थ्य तो है, मतलब कहीं भी जाने के, लेकिन हम और आप मनुष्य क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाते, तो वो हमारी भी एक सीमा है, ठीक है। ओके। तो एक पर्यायगत योग्यता भी है, और ये तो 3 काल के रूल्स हैं, मतलब नियम है कि भाई जो मनुष्य होंगे वो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जाएंगे, जो त्रस जीव होंगे वो त्रस नाड़ी के तृष बाहर नाड़ी नहीं के बाहर जाएंगे। नहीं जाए। तो वो वैसे नियम है। और ठीक है। त्रस नाड़ी बहुत बड़ी है, हाँ? एक राजू लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, हाँ? कुछ कम 13 राजू। कम 13 राजू, तो इतनी बड़ी त्रस नाड़ी है, हाँ? ठीक। इतने में ही सारे जीव समाहित हो जाते हैं। तो तो एक भैया जी वैसे तो कहते हैं 14 राजू प्रमाण है, वो कैसे? तो ऊपर का जो थोड़ा सा भाग है वहां पे भी तृष्णाड़ी नहीं है, और सबसे नीचे जो निगोद वाला पार्ट है, जो बादर सातवीं निगोद, भूमि तक है। हाँ, वहां पे भी हम तृष्णाड़ी, मतलब तृष्णाड़ी उसके ऊपर है। तो इस तरह से ये चर्चा हुई हमारी आकाश द्रव्य के सामान्य स्वरूप की, और उसके दो भेद हो गए, लोकाकाश और अलोकाकाश। अब इन लोकाकाश और अलोकाकाश के क्या लक्षण है, ये बहुत अच्छे से गाथा नंबर 20 में यहाँ पर बताते हैं। देखिए, देखो, मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि ये सारे विषय आपको आते हैं, हाँ? हम तो बस आचार्यों के शब्दों में इन चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए, पढ़ते हैं गाथा। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जाव दिए, आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। बहुत सिंपल गाथा है। देखो, जाव दिए आया से, है ना। देखो, पहली लाइन का आखिरी शब्द है ना, जाव दिए आया से, और दूसरी लाइन का पहला शब्द जाव दिए आया से, मतलब जितने आकाश में, आकाश के जितने पार्ट में, क्या, धम्मा, धम्मा धम्मा अर्थात धम्मा और अधम्मा, धर्म और अधर्म, कालो पुग्गल जीवा, तो कितने द्रव्य हो गए, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव, यह संति, ये रहते हैं, ठीक है। संति मतलब रहते हैं। तो आकाश के जितने प्रदेश में, जितने पार्ट में धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव द्रव्य रहते हैं, सो वह लोगो, लोगो मतलब लोक का, मतलब लोक है, अर्थात लोक आकाश है। सो लोगों का अर्थ क्या हो गया, वह लोक आकाश है। तत्तो अर्थात उससे, पर दो मतलब इतर, इससे अलावा, इसके बाहर, वो क्या है, अलोकुत्तो, इससे बाहर क्या हो गया, अलोक आकाश। तो जाव दिए आया से, धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवा या संति, सो लोगो, वो लोक आकाश है। तत्तो पर दो अलोकुत्तो, इससे बाहर का जो है वह लोक आकाश है, ठीक है। लोकाकाश और अलोकाकाश का कितना सिंपल लक्षण है कि जितने आकाश के क्षेत्र में
ये 5 द्रव्य रहते हैं, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव द्रव्य रहते हैं, वो तो हुआ लोकाकाश। और इससे बाहर जो है वो हो गया लोकाकाश। ठीक है, चलिए अन्वय नीचे लिखा हुआ है, जाब्दी आया से धम्मा धम्मा कालो पुद्गल जीवा यसंती सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। देखिए अर्थ भी वही है, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव द्रव्य जितने आकाश में रहते हैं वह लोकाकाश है, और उस लोकाकाश के परे, लोकाकाश के बाहर या लोकाकाश की दूसरी तरफ वो क्या है, अलोकाकाश है। ठीक है, आपको पता है पूरे लोकाकाश, पूरे आकाश द्रव्य के सामने लोकाकाश कितना सा है? एक तरफ पूरा आकाश द्रव्य और एक तरफ लोकाकाश, तो कितना पार्ट है? पूरे आकाश द्रव्य का अनंतवा भाग लोकाकाश है। कितना? पूरा आकाश द्रव्य, उसका अनंतवा भाग लोकाकाश है। बहुत छोटा सा है लोकाकाश। हमको तो फिर भी बहुत बड़ा लगता है। हमको तो, आप विचार करो कि कितना बड़ा पूरा आकाश द्रव्य होगा, ये लोक ही कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से आकाश द्रव्य कितना विशाल होगा। कल क्लास में एक प्रश्न चल रहा था, कल वाली क्लास में, दूसरी क्लास में, कि भैया ये इतने सारे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब लोकाकाश में आ जाते हैं, और ये सिर्फ असंख्यात प्रदेश ही है। सिर्फ असंख्यात प्रदेश में इतने सारे द्रव्य आ जाते हैं। तो फिर विचार करने की बात है कि यदि असंख्यात प्रदेश इतने हैं तो अनंत प्रदेश कितने होंगे। तो 343 घन राजू का जो हमारा लोकाकाश है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो फिर अलोकाकाश को भी जब विचार करेंगे, कल्पना में देखेंगे, देखो डायरेक्ट तो हम देख नहीं सकते, हम अभी नहीं देख सकते, लेकिन हमको जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब हमको वो ख्याल में आएगा। और एक और प्रश्न चलता है कि भी केवल ज्ञान में क्या उसकी सीमा मिल जाएगी? आकाश द्रव्य की कोई एक सीमा मिलेगी क्या कि आकाश द्रव्य इतना सा है? अनंत, अनंत तो उसके प्रदेश है, लेकिन उसकी एक बाउंड्री दिख जाएगी क्या? नहीं, केवल ज्ञान में भी अनंत को अनंत रूप में ही तो जानेंगे। अनंत को, अनंत का भी अंत यदि केवल ज्ञान में आ जाएगा तो वो अनंत कैसे रहेगा? तो केवल ज्ञान में भी अनंत को अनंत के रूप में ही जाना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। हम, हाँ देखिए, ये भी हमने देख लिया, जितने आकाश में धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल द्रव्य तथा जीव द्रव्य रह रहे हैं वह लोकाकाश कहलाता है, और उस लोकाकाश से परे बाहर अलोकाकाश कहलाता है। ठीक है, अब ये प्रश्न है कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत द्रव्य रहते कैसे हैं? आपका लोक कितना है, लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेशी। तो इस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत द्रव्य कैसे रहते हैं? चलिए आप में से मुझे कोई बताएगा द्रव्यों की संख्या? पहले तो द्रव्यों की संख्या बतानी है जो इस लोकाकाश में रहते हैं, फिर यदि इस प्रश्न का भी उत्तर पता है तो बताइएगा, नहीं तो हम आचार्यों ने जो उदाहरण आदि के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया है वो हम देखेंगे। पहले तो आपको मुझे सिर्फ इतने बताना है कि भाई कौन कौन से द्रव्य कितने कितने होते हैं। जीव अनंत, हाँ, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल असंख्यात प्रदेश। काल असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात, असंख्यात मतलब लोग, लोग, हाँ, तो इस लोकाकाश में कितने द्रव्य रह रहे हैं? अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, और लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य। इतने द्रव्य ये इस असंख्यात प्रदेशी लोक में रहते हैं। हाँ, कितने सारे हो गए। तो ये वैसा ही हो गया जैसे अगर हम एक रूम में बहुत सारी टॉर्च जला दें और तो भी वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो जाने के लिए बाहर जाएंगी। ऐसे ही क्योंकि धर्म भी पूरा उसमें फैला है, अधर्म भी पूरा उसमें फैला है, आकाश भी एक एक है तो पूरा उसमें फैला है। तो ये तो हो ही गए हैं। और बाकी जीव, और तो जीव में तो हमने ये देख ही लिया है पहले कि उनकी इतनी योग्यता है कि वो असंख्यात प्रदेश एक छोटे से क्षेत्र में भी रह सकता है, चींटी के बराबर या लब्ध अपर्याप्त, और बहुत बड़े मच्छ में भी रह सकता है। तो वैसी संकुचित विस्तार वाली शक्ति है ही, तो उस ही मतलब उससे योग्यता से या जैसे भी वो इतने अनंत द्रव्य रह सकते हैं।
बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। और उदाहरण भी आपने जो दिया लाइट वाला, ऐसे ही उदाहरण आचार्य देव देंगे। अब उन्होंने लाइट का तो नहीं दिया, उन्होंने दीपक का दिया। ठीक है, आचार्य देव ने टीका में उदाहरण दिया है कि जैसे एक ही दीपक के प्रकाश में दूसरे दीपक का प्रकाश भी आ जाता है ना। जैसे आपने रूम में 2 लाइट जला दी, एक इस दीवार पे जला दी, एक इस दीवार पे जला दी, तो दोनों लाइट की रोशनी एक साथ एक रूम में है ना। तो जैसे एक 2 लाइट की रोशनी एक साथ एक रूम में सह अस्तित्व के साथ रह सकती है, दोनों का एक साथ अस्तित्व है, उसी प्रकार इतने सारे द्रव्य भी एक साथ इस लोक में रह सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया था। मैंने ये बोला था कि यदि इस वाली दीवार पे ब्लू कलर की लाइट है और इस वाली दीवार में येलो कलर की लाइट है, तो आप बताओ रूम में कौन सी लाइट हो जाएगी? क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना, ब्लू और येलो कलर मिल जाते हैं तो ग्रीन कलर हो ग्रीन ग्रीन जाता है। तो फिर इस दीवार में यदि ब्लू लाइट लगाई है तो इस दीवार पे उसकी रोशनी आएगी, तो वहां ब्लू लाइट रास्ते में ग्रीन हो जाएगी और इस वाली दीवार पे आते आते ग्रीन हो जाएगी, और यहाँ वाली येलो लाइट रास्ते में ग्रीन हो जाएगी, उस वाली दीवार पे पहुंचेगी तो ग्रीन हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। हाँ? रास्ते में दोनों मिलती हुई हमें लग रही है कि भाई रास्ते में दोनों मिल जाएंगी, लेकिन वहां ब्लू लाइट है तो इस दीवार पे उसकी रोशनी ब्लू आएगी, यहाँ येलो लाइट है उस दीवार में उसकी रोशनी येलो आएगी, वो मिलते ही नहीं है। लेकिन अपने फिर अपने रहते ना, अपने प्रदेशों में ही रहती। अपने अपने प्रदेशों में रहते हुए, और आकाश द्रव्य ने उन सभी को एक सा स्थान दे दिया, स्थान भी दे दिया, और अपना उनका स्वयं का अस्तित्व भी बना रहा। उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो गया, उनमें मिश्रितपना भी नहीं हुआ। देखो देखो, हम भी जीव द्रव्य है ना, और इस शरीर रूपी पुद्गल द्रव्य, शरीर तो पुद्गल द्रव्य, तो इस शरीर द्रव्य के साथ में हमारा जीव द्रव्य रह गया, तो क्या हम शरीर रूप हो गए या शरीर जीव रूप हो गया? क्या नहीं हुआ भाई। 80 साल तक भी इस शरीर के साथ में जीव द्रव्य रह रहा, मान लो 80-90 साल तक भी। हाँ, और पहले की आयु तो 1 कोटि पूर्व इतनी बड़ी बड़ी होती थी। हाँ, देवों की और नारकियों की आयु तो और ज्यादा बड़ी होती है, सागरों की होती है। तो इतने समय तक जीव शरीर के साथ रहता है, तो क्या जीव के कुछ गुण शरीर में आ जाते हैं क्या? नहीं, नहीं आते। शरीर शरीर रूप रहता है, जीव 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 रूप रहता है, उनके अपने अपने अस्तित्व कायम रहते हैं, और उन सभी को एक साथ एक ही जगह में स्थान देने का काम आकाश द्रव्य करता है। देखो इसके और उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण आचार्य देव ने दिया है। यदि आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो अगर हम आप नींबू जरूर करिएगा। नींबू की शिकंजी का भी अगर हम दें तो वो भी हम ले सकते हैं। ये सब हाँ, रस होते हुए भी वो सबका अलग अलग स्वाद हमें आता है, मतलब अपना अपना अस्तित्व खोते नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको मूल टीका में ले जाता हूँ, वहाँ पे जो उदाहरण दिए हुए हैं वो हम एक बार गाथा नंबर 20 की टीका में, एक सेकंड बस। हाँ देखो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। भैया ये आकाश के असंख्यात प्रदेशों पे धर्म के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, अधर्म के भी होते हैं, जीव हाँ के भी होते हैं, पुद्गल पे भी होते हैं। तो क्या इसको ऐसा समझे कि एक प्रदेश के ऊपर ये चारों द्रव्य एक साथ रहते हैं? हाँ, एक ही प्रदेश पे 6 द्रव्य साथ में रहते हैं। आकाश के एक एक प्रदेश में 6 द्रव्य एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हैं। हाँ देखिए, हम हमारा ये जो हाथ है अभी, ठीक है, तो कोई भी जगह ले लीजिए, तो इस हाथ में यहाँ पे पुद्गल द्रव्य तो सामने ही दिख रहा है, यहाँ पे जीव द्रव्य भी है। इन्हीं प्रदेशों में धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, और यहाँ पे कालाणु भी है, अमूर्तिक है लिखे हैं, वो अमूर्तिक कालाणु भी इस क्षेत्र में। तो हर प्रदेश में, इस लोकाकाश के हर प्रदेश में 6 द्रव्य विद्यमान है। जीव और पुद्गल को ठसाठस भरे हुए हैं। हमको तो इतनी खाली जगह दिखाई देती है, लेकिन अरे भैया, जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐसे सूक्ष्म जीव और पुद्गल द्रव्य भी तो हैं। देखो, कारमार वर्गणाएं हैं और सूक्ष्म जीव हैं, वो सब के सब हमको दिखाई थोड़ी ना देते। देखो, दुनिया में कितने सारे मोबाइल हैं, मोबाइल हैं भाई, कम से कम करोड़ों में तो है ना। मोबाइल कितने होंगे? करोड़ों में। भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, और ज्यादा होगी। तो अब इतने मोबाइल तो हैं भैया। हाँ, लोगों के पास, एक एक व्यक्ति के पास 2-2 नंबर चल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल भारत में है। अब सब मान लो एक समय में कितने सारे लोग फोन करते होंगे,
तो वो जब फोन करते हैं तो मोबाइल से कुछ निकलता तो है ना, जो टावर पे जाता है, टावर से फिर सैटेलाइट पे जाता है, सैटेलाइट से फिर आपके मोबाइल पे आता है, तो किरणें निकल रही नहीं निकल रही। देखो एक समय में एक हॉल में 1000 लोग बैठे हो, ठीक है, तो भी जिसका फोन बजना है उसी का बजेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई हमने इनको फोन किया है तो उनके बगल वाले जो भैया बैठे हैं उनके पास उसका फोन चला जाए, नहीं। तो कितनी सारी जो किरणें होंगी या कितने सारे पुद्गल परमाणु होंगे, स्कंद होंगे, वर्गणाएं होंगी, वो उस रूम में भी ठसाठस भरी हुई हैं। हम आपको दिख नहीं रहे लेकिन यहाँ सब वर्गणाएं भरी हुई हैं। हमारे पास भी ये जो कनेक्शन बन रहा है इसमें भी कितने सारे पुद्गल परमाणु कनेक्शन बना के हमारा हमारा परस्परो ग्रहो जीवा नाम वाला काम कर रहे हैं। पूरे लोकों में 3 लोक में ठसाठस भरी हुई है। ठीक है, देखो हम ये प्रश्न आचार्य देव ने बहुत अच्छा किया है जो आप कर रहे हैं ना भाई। और देखो टीकाकार की भी कितनी अच्छी वो आपको शैली दिखाई देगी यहाँ पे। उन्होंने जिनके निमित्त से ये ग्रंथ की रचना हुई ना, उनके मुख से ही ये प्रश्न करवाया आचार्य देव से। देखो यहाँ आपको स्क्रीन दिख रही है, हाईलाइटेड पार्ट। यहाँ सोम नामक राज श्रेष्ठी प्रश्न करते हैं, इनके निमित्त से ही द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की रचना हुई ना, तो उनके मुख से ही प्रश्न करा। देखो, हे भगवान, केवल ज्ञान के अनंतवे भाग प्रमाण आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य केवल ज्ञान का भाग प्रमाण, पूरा आकाश द्रव्य उसको बोलते हैं केवल ज्ञान के अनंतवे भाग प्रमाण। ठीक है, और उसके भी अनंतवे भाग में सर्व मध्यम प्रदेश में, मतलब बीचों बीच में लोकाकाश है। और वह कैसा है? और वह अनादि निधन है, किसी भी विशिष्ट पुरुष द्वारा न रचा गया है, न नष्ट होता है, न धारण किया जाता है और न रक्षा किया जाता है, तथा वह असंख्यात प्रदेशीय। अब प्रश्न होगा, देखो है ना, कैसा हो गया आकाश द्रव्य, लोकाकाश कितना हो गया? असंख्यात प्रदेशी। उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य, और प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण ऐसे धर्म और अधर्म दो द्रव्य। ठीक है, ये पदार्थ किस प्रकार अवकाश प्राप्त करते हैं? कितनी सी जगह थी? असंख्यात प्रदेश बराबर। उस असंख्यात प्रदेश बराबर जगह में इतने सारे द्रव्य कैसे एक साथ स्थान प्राप्त कर लेते हैं? तो उसका भगवान उत्तर देते हैं। भगवान उत्तर देते हैं मतलब आचार्य देव उत्तर देते हैं। बहुत जगह आपको मिलेगा कि आचार्य देव के लिए भी भगवान शब्द लिया है। ठीक है, भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव, मतलब जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, उनके लिए टीकाकार ने बहुत जगह भगवान शब्द यूज किया है। और इससे हमको भी ये शिक्षा मिलती है कि हम आचार्य भगवंतों के साथ, मतलब आचार्य के साथ ऐसे भगवंत शब्द भी जोड़े, है ना, महिमा महिमा वाचक है। देखिए भगवान उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं? 3 उदाहरण आएंगे। देखो, पहला, एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश। बहुत सारे दीपक जलते हैं ना, जब बहुत सारे दीपक एक साथ जलाते हैं, या बहुत सारी लाइट एक साथ जल रही हो, तो उन सब की लाइट एक दूसरे के साथ मिल जाती है ना, तो एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश। और देखिए दूसरा उदाहरण, देखिए इसकी तो हमने पहले उदाहरण की चर्चा कर ली, दूसरा देखते हैं। एक गूढ़ रस के शीशी में बहुत सा स्वर्ण, ये हमको नहीं पता, लेकिन कोई केमिस्ट्री वाले लोग होंगे, उनको थोड़ा ये ख्याल में होगा कि कुछ ऐसे रसायन होते हैं, उनमें कोई भी चीज डालो वो उसमें डिजोल्व हो जाती है। ऐसे पहले जो हमारे स्वर्णकार वगैरह होते होंगे, वो सोने को भी किसी रसायन में छुपा लेते होंगे, तो किसी को पता ही ना चले कि वो सोना है। वो होता, वो लिक्विड दिखता होगा, या फिर वो कुछ और क्या बोलते हैं, कुछ और चीज दिखती होगी, लेकिन वो रस सा दिखता होगा, लेकिन वो है और एक कलर स्वर्ण, दिखता होगा, कोई ऐसी ऊपर लेयर आ जाती होगी, ऐसा कुछ होता होगा कुछ शायद। और ही दिखता है। और उसमें भी वो बोल रहे हैं कि आप उसमें सोना डालते जाइए, वो पूरा पूरा सोना उसमें डिजोल्व होता जाएगा। मतलब आपने मान लो 100 ग्राम का कोई रस है, उस रस में आपने 1 किलो सोना भी धीरे धीरे करके डाल दिया, तो वो पूरा उसमें चला गया। तो फिर आपको प्रश्न होगा, अरे भैया 100 ग्राम के रस में 1 किलो सोना कैसे चला गया?
तो भाई उसकी सामर्थ्य थी कि उसने इतने सारे सोने को अपने में पी लिया। तो वही उदाहरण है, पहले के टाइम पे ऐसे चलता होगा कि गुड़ रस की शीशी में बहुत सा स्वर्ण, वो शीशी छोटी सी होगी लेकिन उसमें स्वर्ण बहुत सारा है, और उसमें से फिर बाद में निकालने की भी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ऐसा पहले चलता होगा। और हम, और जो स्वर्णकार लोग होंगे उनको पता भी होगा, हमको इस बारे में ज्यादा नहीं पता। देखो इतना तो आपको भी पता होगा कि जो हमारे सिलेंडर आते हैं, सिलेंडर घर में सभी के सिलेंडर होंगे, तो उस सिलेंडर में कैसे ठूस ठूस के हवा भरी जाती है, हाँ, जो सीएनजी या जो भी भरी जाती है, कितनी भरी जाती है, उसमें कैसे भरी जाती होगी। यदि उसको बाहर निकालो तो कितना क्षेत्र लेगी, कितनी कितनी जगह लेगी, लेकिन हमने उसमें भर दी तो वो कम क्षेत्र में उतनी सारी चीज आ गई ना। ऐसे ही समझना, ठीक है। तो भैया और उसकी भी एक कैपेसिटी तो होती है ना। हाँ ठीक है, देखो पुद्गल द्रव्य जो हम देख रहे हैं उसमें तो जैसे ये वाला उदाहरण गैस का जो हमने उदाहरण दिया उसमें तो फिर भी लिमिट होगी, लेकिन जो स्वर्ण वाली बात है उसमें तो कैसे इतना सारा, जो हमको बहुत सारे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारा मतलब स्वर्ण इतना दिख रहा है 1 किलो, और वो इतनी सी शीशी में पूरा आ गया। तो भैया वो इसका मतलब तो ये हो गया कि असंख्यात प्रदेश अगर आकाश है और उसमें अनंत अनंत जीव और अनंत अनंत पुद्गल रहते हैं, तो इसका मतलब एक प्रदेश पे तो कई सारे जीव रहते हैं, इसका मतलब तो यही हो गया। हाँ, एक प्रदेश में भी बहुत सारे जीव रहते हैं और एक प्रदेश में बहुत सारे पुद्गल रहते हैं। मतलब पुद्गल यदि रहते हम डिवाइड भी करेंगे ना कि भाई अनंत अनंत द्रव्य है, ठीक है, और असंख्यात प्रदेश है, तो हर हैं। एक हाँ, प्रदेश में भी अनंत अनंत द्रव्य हो जाएंगे। बरोबर। एक पता है, एक जब आकाश के अवगाहन शक्ति की बात आती है तो कहते हैं कि आकाश के एक प्रदेश में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु को स्थान देने की सामर्थ्य है। कितने, एक प्रदेश में, आकाश के एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु स्थान प्राप्त कर लेते हैं, और करते भी हैं, तभी तो असंख्यात प्रदेशों में अनंत द्रव्य रहते हैं। भैया एक्चुअली इसमें ये भी है ना कि जैसे अपन एक है ना, जैसे डिब्बे में लड्डू भरे उस तरीके से हमें नहीं लेना है, हाँ नहीं तो वो वैसे, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ वैसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमने, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना शिविर वगैरह में, या जैसे बस से आपको सफर करना है, ट्रेन से सफर करना है, भैया ये सीट हमारी हो गई, अब आप इसमें नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि हमने अपना रुमाल रख दिया, ये हमारी सीट हो गई। ऐसा ऐसा आकाश के प्रदेशों में नहीं है कि भाई एक द्रव्य ने यदि उस स्थान को ले लिया तो अब दूसरा द्रव्य वहां पे आ ही नहीं पाए। नहीं, एक ही साथ बहुत सारे द्रव्य उस एक ही स्थान में बहुत सारे द्रव्य। अब देखो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सभी तो अमूर्तिक द्रव्य है, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो प्रश्न भी उपस्थित होता है वो मूर्तिक के लिए ही होता है। भाई अमूर्तिक द्रव्य एक में एक होकर भी रहे हैं तो वो तो अमूर्तिक है ना, उनको थोड़ी ना कोई एक दूसरे को वो आड़े आ रहे हैं। लेकिन जो मूर्तिक हैं तो हमको लगता है मूर्तिक तो आड़े आते हैं ना एक दूसरे के। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से टकराएगा, मतलब दो एक जगह पे कैसे रहेंगे, दोनों का अपना अलग अलग क्षेत्र। लेकिन नहीं, आकाश द्रव्य की अवगाहन शक्ति ऐसी है कि एक ही प्रदेश में एक से ज्यादा पुद्गल परमाणु भी रहते हैं, एक ही प्रदेश में। देखो ये उदाहरण आगे आ रहा है, इसमें भी ये बात क्लियर होगी बड़े अच्छे से। देखो इसका उदाहरण बहुत सुंदर है। देखो जैसे, ये एक, हाँ बोलिए। जैसे ये पुद्गल द्रव रूपी है और हाँ आकाश द्रव रूपी है, तो रूपी को अरूपी स्थान कैसे देगा? नहीं, अरूपी रूपी को स्थान दे रहा है ना, आकाश द्रव्य स्थान दे रहा है, आकाश द्रव्य में ही सारे द्रव्य रहते हैं। रूपी अरूपी को नहीं, अरूपी रूपी को स्थान दे रहा है। और स्थान देने में कोई दिक्कत थोड़ी ना। स्थान मतलब क्या होगा, खाली स्पेस, तो वो खाली स्पेस ही तो आकाश द्रव्य है। ये जो हमको आकाश दिखाई देता है वो वाले नीले आकाश की तो बात ही नहीं है, ठीक है। ये जो आकाश द्रव्य वो तो अमूर्तिक है। भैया ये जो पुद्गल है, ये तो एक मूर्तिक है। जैसे एक कमरा है, एक कमरे के अंदर मान लो 50 लोगों की कैपेसिटी है खड़े होने की। हाँ हाँ अब 50 ही तो आएंगे उसके अंदर। अब हम एक और या दो और अंदर करना चाहे तो कैसे आ जाएंगे, वो आएंगे नहीं उसके अंदर, हाँ, देखो क्योंकि अच्छा, आकाश द्रव्य तो है, तो वो कहाँ उनको अवगाहन कहाँ दे पा रहा है। बहुत बढ़िया। देखो ये जो हम उदाहरण बना रहे हैं ना, ये हम सारे स्थूल द्रव्यों के बना रहे हैं, ठीक है। पुद्गल में भी कल हमने देखा था ना, पुद्गल द्रव्य के भी 6 भेद देखे थे, सूक्ष्म 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 स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल स्थूल सूक्ष्म, फिर स्थूल और फिर स्थूल स्थूल। हाँ हम हाँ जो उदाहरण देखना चाह रहे हैं वो हम स्थूल स्थूल को देखना चाह रहे हैं, तो वो तो नहीं रहेंगे एक साथ, क्योंकि वो तो एक दूसरे से टकराएंगे और एक जगह पे एक ही रहेगा।
लेकिन जो और जैसे देखो, हम उन्हीं चीजों के उदाहरण लेते हैं जो हमको दिखाई देते हैं। जैसे एक ही स्थान पर दो लोगों की छाया पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती? जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, तो एक पेड़ की छाया उसी स्थान पे दूसरे पेड़ की भी छाया पड़ रही है, उसी स्थान पे तीसरे पेड़ की भी छाया पड़ रही है, तो वो तो है पुद्गल द्रव्य है। छाया तो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय। तो एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय मतलब एक पुद्गल द्रव्य जहां पर है वहां पे दूसरा पुद्गल द्रव्य भी आ गया ना। ठीक है। वैसे हमको समझना पड़ेगा। या फिर जो हमने ये नेटवर्क वाला एग्जांपल लिया ना कि भाई एक ही फोन, मतलब इतने सारे इस रूम में 100 लोग बैठे हैं, तो 100 लोगों के मोबाइल हैं, और यदि सबको एक साथ फोन कर दिया जाए तो सबका अपने अपने फोन पे ही फोन आएगा और सब आराम से बातें करेंगे। किसी का भी यहाँ वहाँ बात नहीं जाएगी, किसी और के फोन की बात आपको सुनाई नहीं देगी। कैसे? टीवी तरंग, तब टीवी की तरंगों का देख लो ना, जी टीवी उसी में है, उसी में सारी तरंगे, आकाश में आपको चैनल लगाओ वो लग जाता है, सारे बहुत उसी में होते हैं। भाई टीवी पे कितने सारे चैनल आते हैं और सब अपने घर में अपने अपने चैनल चला रहे हैं, तो इतने सारे चैनल आकाश में और टीवी में सब हैं, लेकिन हम जो चलाते हैं वही चलता है, तो सब एक साथ हैं तो सही। तो आपको ये जो उदाहरण है वो सूक्ष्म द्रव्य के मतलब सूक्ष्म द्रव्य का ही हम उदाहरण बना पाएंगे। पुद्गल द्रव्य में भी सूक्ष्म, जो स्थूल होंगे वो तो आपस में टकराएंगे। सिद्धशिला में इतने सिद्ध रहते हैं वो भी। भौतिक द्रव्यों में तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध। देखिए एक तीसरा उदाहरण आपको शायद पहले नहीं सुना हो, बहुत सारा उदाहरण है। देखिए राख से भरे घड़े में सुई और ऊटनी का दूध जिस प्रकार समा जाता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो एक गिलास लीजिए, एक गिलास, उसमें राख पूरी ठसाठस भर दीजिए, इतनी भर दीजिए कि अब आप उसमें और राख डालेंगे तो वो गिलास से बाहर गिरेगी। ठीक है, इतना आपने उस गिलास को भर दिया राख राख से। अब क्या करिए, उसमें धीरे धीरे जो ऊटनी का दूध है या कोई भी दूध, चलो हम एग्जाम्पल यहाँ पे ऊटनी का दूध लिखा, आप तो कोई भी ले लो, दूध ले लो, पानी ले लो, और उसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, तो वो फुल भरा हुआ था, फिर भी उसमें पूरा एक गिलास पानी और आ जाएगा, एक गिलास दूध और आ जाएगा। तो अरे वो तो फुल हो गया था, फिर उसमें इतनी जगह कहाँ से आ गई? नहीं आ गई। ठीक है, अब आपने उसमें क्या पानी डाल दिया। अब लीजिए सुई, एक गिलास भर के सुई लीजिए, एक एक करके सुई डालते जाइए, एक एक करके सुई डालते जाइए, वो सारी की सारी सुई भी उसमें समाहित हो जाएंगी। तो आप बोलो कि भाई वो गिलास तो पहले ही फुल था, फिर उसमें दूध या पानी इतनी जगह कहाँ से आ गई? अरे हमने पानी भी डाल दिया, फिर उसमें सुई रखने की जगह कहाँ से आ गई? तो इतना बढ़िया उदाहरण यहाँ आचार्य ने दिया है कि उतनी ही जगह में ये सारे के सारे द्रव्य आ गए। तो इत्यादि दृष्टांत से विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण, ये आकाश द्रव्य की ऐसी विशिष्ट अवगाहन शक्ति है कि असंख्य प्रदेशी लोक में भी पूर्वोक्त पदार्थों के अर्थात पूर्वोक्त अनंत पदार्थों के अवगाह में विरोध नहीं आता। इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से ये उत्तर दिया। आगे भी थोड़ी बात है। तथा यदि इस प्रकार की अवगाहन शक्ति ना हो तो लोक के असंख्य प्रदेश में असंख्य परमाणुओं का ही समावेश होता। कितने भी असंख्यात प्रदेशी लोक है तो कितने परमाणु रह पाते उसमें? असंख्यात। और ऐसा होने पर जिस प्रकार शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से सब जीव निरावरण और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त हैं, उसी प्रकार व्यक्ति रूप से व्यवहार नय से भी हो जाते हैं। परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष और आगम दोनों प्रकार से उसमें विरोध आता है। तो जैसे उन्होंने पुद्गल का ले लिया कि भाई पुद्गल में भी फिर असंख्य पुद्गल ही रह पाते, तो फिर सिद्धांत तो कोई उदाहरण बना दिया कि जैसे जीवों में देखो, तो जीव कैसे हैं? निश्चय से तो सारे के सारे जीव शुद्ध बुद्ध हैं। तो जैसे निश्चय से शुद्ध बुद्ध हैं, तो यदि असंख्यात परमाणु ही रह पाते तो हमारे सारे आवरण खत्म हो जाते। हमारे जो आवरण है वो भी अनंत प्रदेशी है। मतलब देखो हमारे साथ जो कारमार वगणाएं हैं वो कितनी है? अनंत अनंत प्रदेशी है। एक एक कारमार वगणा में अनंत अनंत परमाणु होते हैं। तो अनंत अनंत परमाणु एक साथ एक एक कारमार वगणा में है। तो यदि असंख्यात ही परमाणु यदि इस लोक में रह पाते तो सारी की सारी कारमार वगणाएं दूर हो जाती, और हम सभी जीव भी कैसे हो जाते?
बिल्कुल शुद्ध बुद्ध एक स्वाभाविक पर्यावरण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आकाश द्रव्य की चर्चा यहाँ पे पूरी हुई है और अब यहाँ पे काल द्रव्य की चर्चा प्रारंभ होनी है। मुझे नहीं लगता हम आज प्रारंभ कर पाएंगे, समय तो हो गया है, समय बड़ी जल्दी हो जाता है। आप बोलोगे भैया समय जल्दी नहीं होता है, हम धीरे धीरे चलते हैं। भैया जी आपके पढ़ाने में तो समय पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप। चलिए, अभी हमने ये वाले प्रश्न का उत्तर अभी देखा था। क्या प्रश्न था कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत द्रव्य कैसे रहते हैं? ये उत्तर हमने मूल टीका से पढ़ा है। इसमें अब आगे काल द्रव्य की चर्चा भी हमको देखनी है, तो हम आज रहने देते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं करूंगा। कभी यदि हमको एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को मैं एक क्लास और बीच में बुला लूंगा, ठीक है? क्योंकि हमारा जो पहला वाला बैच चल रहा है ना, जो हमारी एक तो पिछले संडे भी क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है? वो हमारा एक कंपटीशन हुआ था ना, अच्छा, तो हम एक क्लास तो उस कारण से पीछे हैं। दूसरा, एक क्लास में अभी आपकी क्विज भी होनी है ऑनलाइन, तो जब हमारे अनितेश जी आ जाएंगे तो हम आपकी वो ऑनलाइन क्विज भी कराएंगे। और हम वैसे भी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो हमको एक या दो क्लास आपकी बीच में लेनी पड़ेगी। तो दिन में ही इसी टाइम पर, अभी हम जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे लेते हैं, तो किसी और दिन हम एक आध क्लास एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्योंकि उनका तो तीसरा अधिकार भी हो गया, तीसरा अंतराधिकार, मतलब उनकी 27 गाथा तक का विषय हो गया, ठीक है? वैसे तो 318 है, हम ले नहीं सकते। हाँ जी, अभी 318 हो रहे हैं तो अपन हाँ मैं ले तो सकता हूँ, लेकिन ये विषय क्या है, हम काल हाँ। जब प्रारंभ कर पाएंगे, पूरा नहीं होगा हमारा, हाँ हाँ ठीक है। तो इसीलिए फिर चालू कर देंगे। और ये विषय में थोड़े से अच्छे अच्छे पॉइंट्स हाँ भी हैं, हाँ तो वो हमको देखने पड़ेंगे, वो नहीं हो पाएंगे आज। तो मुझे अगली क्लास में फिर से दोबारा से ही चालू करना पड़ेगा, हाँ तो हाँ फिर अगली क्लास में ये विषय हम लेंगे, ठीक है? चलिए, ठीक है यदि भैया। एक्स्ट्रा क्लासेस का होगा तो मैं आपको वो बता दूंगा। अभी जी आपको आपका जो होमवर्क या जो असाइनमेंट आपको मिले हैं, उसका जरूर ध्यान दीजिए। टाइम वगैरह, कितने टाइम की ऑडियो आपको भेजनी है, और मुख्यतः उसमें ये ध्यान रखिए कि आपको उस गाथा से हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है, हम उससे क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो आपको वहां बताना है। हमने क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है, लेकिन हमने जितना डिस्कस किया सिर्फ उतना नहीं, आप और विचार कीजिए और सोचिए, और उसमें जितना कुछ ऐड कर सकते हैं उतना ऐड करिए, और फिर क्या हमको उस पर्टिकुलर गाथा से शिक्षा मिलती है वो आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिए। नाम और गाथा नंबर वाली बात जो ऑडियो में स्टार्टिंग में ही स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा, या फिर आप ऑडियो भेजें उसके बाद वो सारी डिटेल मुझे भेज दीजिएगा एक लाइन में लिख करके, तो मुझे भी आसानी रहेगी, ठीक है? चलिए, ठीक है भैया। आज हम इतना ही रखते हैं। अभी हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। जावाणी की ज्ञान है सूझे लोकालो, सोमासत नमो सदा नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सवसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सवसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सवसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सवसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सवसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सवसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सवसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सवसावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय सवसावणम। बोले अंतर्मुख जान सर्वजनीन भगवंतों की जय हो। दासंग में जिनवाणी माता की, समस्त वितरागी संतों की, ऐसा में जैन धर्म की, को साथ